एनएस विद एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम फिर से जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से संबंधित हैं। चलिए, हमारा पहला सवाल है, राजनीति विज्ञान एक शाखा है भौतिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की, समाज विज्ञान की। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा समाज विज्ञान की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? बेंटले ने, लीलॉक ने, कैटलिन ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन। ठीक है, तीसरा नंबर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? गार्डनर को, ग्रीन को, अरस्तु को, प्लेटो को। बताइए किसे कहते हैं। बहुत सरल सवाल है ये तो। अरस्तु को। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली, हीगल या फिर मार्क्स। बताइए किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा 2, मैकियावेली। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ वार और दी डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी के लेखक हैं रूसो पहला नंबर, मैक्स वेबर, मैकियावेली, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझेदार है। वर्क पहला, अरस्तु, मैकाइवर, बार्कर। बताओ किसने कहा ये। 6 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा वर्क। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 7 नंबर। कुतिया कम शक्तिशाली कुत्ता से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुतिया से किसका कथन है? मैक्सी का, ग्रामसी का, मुसोलिनी का, प्लेटो का। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक के लेखक हैं कौन है? प्लेटो, कार्ल पॉपर, सेवाइन, डनिंग। बताइए कौन है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को सरकार का विकृत रूप माना है। किसने माना? प्लेटो ने, ग्रामसी ने, ग्रीन ने, अरस्तु ने। बताइए इसमें क्या सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वेव ऑफ गवर्नमेंट, द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन हैं? लास्की, अरस्तु, मैकाइवर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, मैकाइवर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के लेखक हैं गार्नर, अरस्तु, गैटिल, वर्क। बताइए कौन से सही होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा गार्नर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्यों में भेद करता है? लॉक, रूसो, मैकाइवर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन भेद करता है।
इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर। आगे बढ़ते हैं। दंडवत होकर राज्य की पूजा की जानी चाहिए, किसने कहा? मुसोलिनी ने, हीगल ने, टीटस्के ने, ग्रामसी ने। बताइए इसका क्या सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, टीटस्के ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन विचारक सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं करते हैं? कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन, ग्रीन। बताइए, मार्क्स, राइट, वाहन, ग्रीन, कौन जो है आलोचना नहीं करता सामाजिक समझौते सिद्धांत की? 14 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? यहाँ पर बर्बर लिखा होगा, ठीक है, बराबर लिखा हुआ है ये बराबर ना लिख के यहाँ पर क्या होगा? बर्बर होगा। बर्बर, बर्बर की संज्ञा किसने दी? हाफ्स ने, लॉक ने, रूसो ने, सभी ने। बताइए 15 नंबर में क्या होगा? यहाँ आंसर हो जाएगा इसका रूसो ने, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान, राज्य का मुखिया राजा है, किसका कथन है? लुई 14वें का, प्लूटार्क का, जेम्स प्रथम का, रॉबर्ट फिल्मर का। बताइए किसका कथन है ये? 16 नंबर का आंसर होगा हमारा रॉबर्ट फिल्मर। आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। हाफ्स, लॉक, रूसो, हुकर, रिचर्ड हुकर। बताइए किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक हैं ऑस्टिन, ग्रीन, हॉलैंड, रॉल्स। बताइए कौन है? 18 नंबर का सवाल का आंसर दीजिए। इसमें हो जाएंगे हॉलैंड। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 19 नंबर, किसने कहा था सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? ग्रीकों ने, अंग्रेजों ने, रोमनों ने, भारतीयों ने। बताइए किसने कहा? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, रोमनों ने। आगे बढ़ते हैं हम। वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था, किसने किया? विकल्प देखिए, बोंदा, ऑस्टिन, डायसी, लास्की। बताइए क्या सही होगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डायसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वजनिक संप्रभुता किस में निवास करती है? जनता में, राजनीतिक अभिजन में, संविधान में, न्यायपालिका में। बताइए कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जनता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचित सत्ता द्वारा। कौन सा सही होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर देखते हैं। निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसने कहा? लासवेल ने, आतंक नहीं होगा, ये आमंड होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है, ये देखिए आमंड होगा, यह आतंक नहीं है। ठीक है, इसका विकल्प ये है। तो दूसरा नंबर आमंड है। आमंड, ईस्टर्न, लास्की।
बताइए क्या सही होगा यहाँ पर 23 नंबर में। 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लासबेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से भी संभव है, किसने कहा? स्मिथ ने, रिकार्डो ने, लॉक ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। 24 नंबर में हो जाएगा ए नंबर, स्मिथ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर। 25 नंबर सवाल देखिए। कौन मानता है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है? उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। 25 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आदर्शवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रॉपर्टी के लेखक हैं? मार्क्स, एंजेल्स, प्रूदो, लेनिन। बताइए कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रूदो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में किस भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है? युगदूत लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं किस का मतलब यहाँ पर किसे होगा। निम्न में से किसे, निम्न में से किसे, निम्न में किसे भारतीय राष्ट्र का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को। बताइए क्या सही होगा इसमें। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, राजा राम मोहन राय को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। किसने कहा ये? तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। बताइए किसने कहा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। जुलाई 1942 को, अगस्त 1942 को, अगस्त 1943 को, अगस्त 1944 को। बताइए कब। 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा की स्थापना वर्ष है 1946, 1947, 1948, 1949। 30 नंबर का आंसर दीजिए। इसमें हो जाएगा पहला ही नंबर 1946। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 10, 12, 13, 15। बताइए कितनी थीं। इसका आंसर हो जाएगा 15, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह करने के लिए बाध्य हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 80। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, अनुच्छेद 74। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट, यहाँ अप लिख गया है, यहाँ पर अवशिष्ट हो जाएगा अब।
अवशिष्ट। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित की गई हैं? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 245। बताइए किस में की गई हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होती है तो एक बार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, कितनी बार लगाया जा सकता है? एक बार में कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए। बताइए संवैधानिक शासन एक बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। 6 माह करके आगे बढ़ता जाता है। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक, संपूर्ण और व्यापक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण और व्यापक। ठीक है, चलिए। भारत में सार्वभौम प्रभु सत्ता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। किसने कहा? सुभाष कश्यप, जेनिंग्स, ऑस्टिन, पालकीवाला। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर जेनिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? 96, 97, 98, 99। बताइए कौन सा संशोधन? इसका आंसर हो जाएगा 99। ठीक है, 99। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मणिपुरी भाषा को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां संशोधन, 71वां संशोधन, 92वां संशोधन और 42वां संशोधन। बताइए कौन से संशोधन के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा 71वां संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान को उधार का झोला संज्ञा से किसने अभिहित किया है? उधार का झोला लिखा हुआ होगा यहाँ, उधर का नहीं है। उधार का झोला। ठीक है, उधार का झोला संज्ञा से किसने अभिहित किया है? मणिकर ने, कुंजरू ने, के.टी. साहा ने, जेनिंग्स ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 का? इसका हो जाएगा 3 नंबर के.टी. साहा ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जी.बी. पंत द्वारा, सरदार पटेल द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? 24 घंटे में, 12 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 48 घंटे में, मतलब 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, रामशरणवाद। बताइए कौन सा है? इसका आंसर भी 4 नंबर हो जाएगा, रामशरणवाद। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करता है तब यह उदाहरण है पूर्ण निषेध अधिकार का, निलंबित निषेध अधिकार का, पॉकेट निषेध अधिकार का, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा निलंबित निषेध अधिकार का। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के या फिर जनता के? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, वित्त मंत्री को। बताइए किसे सौंपती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। न्यायिक सक्रियता कितने अनुच्छेदों में उल्लिखित है? 4, 5, 6, 7। बताइए कितने अनुच्छेदों में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 5 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष। बताइए कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? शाह आयोग ने, मंडल आयोग ने, सरकारी आयोग ने, टक्कर आयोग ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर सरकारी आयोग ने। अगला देखते हैं 50 नंबर सवाल। किसी कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? लेखानुदान को, प्रत्यानुदान को, अतिरेक अनुदान को, अनुपूरक अनुदान को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रत्यानुदान को। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? डाग हैमशल्डी, काफी अन्नान, यूथार्ड ट्रिगवेली। बताइए कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ट्रिगवेली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो, बेंथम, मिल, ग्रीन। बताइए किसने लिखी? J.S. मिल ने। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखते हैं। कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है? हॉब्स को, लॉक को, रूसो को, बेंथम को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स को। ठीक है, पहला ही नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैन आरस्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? जेल, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जेल, पहला ही नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली लिखा हुआ है ये? ठीक है, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टर बेजहार्ट, मेडिसनी। बताइए कौन सा सही होगा? 56 नंबर में। 56 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, वाल्टर बेजहार्ट ने। आगे देखते हैं हम। सहयोगी संघवाद का उदाहरण है? अमेरिका, नाइजीरिया, फ्रांस, कनाडा। कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, पहला ही नंबर। चलिए 58 नंबर। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? जनता, संविधान, संसद एवं राज्य विधानसभा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जनता, पहला। आगे बढ़ते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942, 17 जुलाई 1943, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 9 अगस्त को हुआ था स्टार्ट। 9 अगस्त 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना का वर्ष है 1946, 1947, 1948, 1949। कौन सा है? 60 नंबर का आंसर हो जाएगा पहला ही, 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बोहरा समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति, थुंगन समिति। बताइए कौन सा सही है इसमें? 61 नंबर में है हमारा बोहरा समिति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता हैं लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लेनिन। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 62 नंबर का हो जाएगा रूसो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? डायसी, अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्या सही होगा इसमें? 63 का हो जाएगा 2 नंबर, अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन, राज्य, सरकार, विधि। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोक जीवन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध है राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, संस्कृत सत्ता से या सांस्कृतिक सत्ता से। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सत्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हो जाएगा दर्शन शास्त्र, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। किसने कहा? गार्नर ने, डिमॉक ने, गिलक्राइस्ट ने, गैटिल ने। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? डिमॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, बिलोबी ने। बताइए कौन सा सही है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मतलब बिलोबी ने। आगे बढ़ते हैं। राज पृथ्वी पर ईश्वर की मूर्ति है। बेंथम ने कहा, मिल ने कहा, मार्क्स ने कहा, हीगल ने कहा। किसने कहा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हीगल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन घोषित किया? लियो ट्रास, बर्लिन, हन्ना आरेंट, कार्ल पॉपर। बताइए कौन सा सही है इसमें? 70 में आपका होगा 4 नंबर, कार्ल पॉपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनानी चिंतकों के अनुसार राज्य है साध्य, साधन, दोनों, कोई नहीं। बताइए क्या है? साध्य है। ठीक है, पहला नंबर। चलिए 72 में देखते हैं हम। रिपब्लिक किस शैली में लिखी गई है? संवाद शैली में, द्वंद्वात्मक शैली में, द्वंद्वात्मक लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, द्वंद्वात्मक शैली में, राजश्रित, इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा इसमें से सही? संवाद शैली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरस्तु ने किस प्रकार की संपत्ति का विरोध किया? कृत्रिम, प्राकृतिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर का हो जाएगा कृत्रिम। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को। 74 नंबर सवाल देखिए। यह त्याग की मांग है और यह मांग सर्वश्रेष्ठ से की गई है। किसने कहा? बार्कर, प्लेटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बार्कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर की तरफ। सॉफ्ट स्टेट का विचार किस से संबंध है? बताइए। डायच से, गुन्ना निर्डल से, लेनिन से, रूसो से। किससे संबंधित है? किस लिखा है, सिर्फ विचार किस संबंध है, लेकिन यहाँ होगा किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? यहाँ पर गुन्ना मिर्डल, सॉरी यहाँ पर निर्डल लिख के आया है, गुन्ना मिर्डल होगा। ठीक है, गुन्ना मिर्डल। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। राज्य और समाज में विभेद नहीं किया। कांट ने, ग्रीन ने, हीगल ने, लॉक ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हीगल ने। ठीक है, अगला देखिए। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। शांति और समृद्धि का, निरंतर संघर्ष का, शांति और अभाव का, धार्मिक शासन का। बताइए क्या सही होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा निरंतर संघर्ष का था हॉब्स के अनुसार। ठीक है, प्राकृतिक जो अवस्था थी। आगे देखते हैं। रक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। प्लेटो, बेंथम, हॉब्स, बर्क। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा हॉब्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? ऐतिहासिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक संविदा का लेखक था। बोंदा, गार्नर, रूसो, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 80 नंबर में 80 नंबर का आंसर हो जाएगा रूसो। सामाजिक समझौते का सिद्धांत वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? 3 नंबर, राज्य की उत्पत्ति का। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। किसने कहा? हॉब्स ने, ग्रीन ने, लॉक ने, या फिर मिल ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। ठीक है, पहला नंबर। 84 नंबर देखिए। संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, वैधानिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? ग्रीकों ने,
अंग्रेजों ने, रोमनों ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा। रोमियो ने, ठीक है, रोमनों ने, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 नंबर। रूसो लाग से पूर्णतः प्रभावित है समूह की संप्रभुता का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के विचार, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, उपरोक्त में से सभी। बताइए किससे प्रभावित है रूसो। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। बोंदा, ऑस्टिन, डायसी, डुग्बी। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डायसी, 3 नंबर। आगे देखते हैं हम लोग। अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं कानूनी अधिसत्ता में, राजनीतिक अधिसत्ता में, सांकेतिक अधिसत्ता में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक अधिसत्ता में। आगे बढ़ते हैं। न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। किसने कहा। सिफालस ने, थ्रेसिमेकस ने, गार्नर ने, रॉल्स ने। बताइए क्या सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सिफालस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन समुदायवादी विचारक है। टेलर, रॉल्स, मैकफरसन, हेयक। बताइए कौन सा सही है इसमें। इसमें हो जाएगा चार्ल्स टेलर, पहला ही नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देता है। मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी। ठीक है, पहला ही नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। ठीक है, कौन से। कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, सामाजिक न्याय के। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा कानूनी न्याय के। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन देखिए। नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे। दुर्खीम, रॉबर्ट नाजिक, रॉल्स, सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नाजिक। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य ना माध्यम है ना उद्देश्य। एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक अवयव है। बताइए कल्याणकारी सिद्धांत क्या विश्वास करता है। एक माध्यम है। ठीक है, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर राष्ट्रवाद का विरोध किया किसने। व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने, गांधीवाद ने। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फांसीवाद ने। आगे देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। किसने कहा। प्लेटो, गैटिल, अरस्तु, बोंदा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषण की स्वतंत्रता, यहाँ पर लिखा हुआ है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लिखा होगा कि। तो भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, वर्गतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस जाना जाता है एक दलीय प्रभुत्व, 2 दलीय प्रभुत्व, बहुदलीय प्रभुत्व, दल विहीन व्यवस्था। किसके लिए जाना जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा बहुदलीय प्रभुत्व। आगे देखिए, मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली। मार्क्स कहाँ तक का था? जर्मनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मैस्लो, मैकग्रेगर, आर्टलिकर्ट, हर्जबर्ग। बताइए किसने? 100 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हर्जबर्ग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक है हीगल, अरस्तु, एक्टन की, ब्राइस की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा हीगल। क्या हो जाएगा? हीगल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द न्यू स्टेट पुस्तक है मिस फॉलेट की, शुम्पीटर की, मिल्की बेंथम की। बताइए किसकी है? 102 में। इसका आंसर हो जाएगा मिस फॉलेट। ठीक है, चलिए 103 नंबर सवाल में देखिए, प्रदत्त विधायन किया जाता है संसद द्वारा, न्यायपालिका, कार्यपालिका या लोकायुक्त। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? 103 के सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस एक्ट द्वारा महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया गया था? 1935, 1919, 1909, 1861। बताइए कौन से एक्ट के द्वारा? 104 का आंसर हो जाएगा 1935, पहला ही नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं, हाँ, इनमें से कोई नहीं। बताइए या तो हाँ या फिर ना। तो 105 का होगा हमारा आंसर नहीं, पहला ही नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारत में नए राज्यों के निर्माण में किसे अधिकार प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, न्यायालय को। बताइए किसे है? 106 का आंसर हो जाएगा संसद को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16। बताइए किस में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर। किस अनुच्छेद को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39। बताइए किसे कहा जाता है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज? इसमें हो जाएगा आंसर आपका अनुच्छेद 38, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कौन सबसे शक्तिशाली होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। बताइए इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं 110 में। कार्यपालिका का प्रधान किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को। किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 103। बताइए किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर अनुच्छेद 105। चलिए 12 नंबर। 112। सांसदों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा
अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम कितने सदस्यों हो सकते हैं? कहना है कि विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं और विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम 500, न्यूनतम 60। दूसरा नंबर अधिकतम 500, न्यूनतम 40। तीसरा नंबर है अधिकतम 500, न्यूनतम 80। चौथा नंबर है अधिकतम 500, न्यूनतम 32। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा पहला, अधिकतम 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। सरकार के तीनों अंगों में कौन संतुलन चक्र स्थापित करता है? आंसर दीजिए। कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों। क्या सही होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 115 में। संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन कर सकता है संविधान की व्याख्या। तो संविधान की व्याख्या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए 16 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 128। बताइए किस में है? इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अनुच्छेद 127। अगला देखिए, संघ शासित प्रदेशों के संबंध में कानून कौन बनाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद। संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 119 देखते हैं सवाल नंबर 119 है, चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं, आयुक्त कहते हैं, उपायुक्त कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? आयुक्त कहते हैं, 2 नंबर। आगे देखिए, यूएनओ में सदस्यों की संख्या थी कितनी? 194, 193, 195, 196। बताइए क्या होगा इसका सही? इसका आंसर हो जाएगा 193, 2 नंबर। चलिए 121 नंबर सवाल देखते हैं हम। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? मनु ने, कौटिल्य ने, भीष्म ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, राज्य के वर्ग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? लेनिन ने, एंजेल्स ने, मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें सही? इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स ने। 123 नंबर, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है जयप्रकाश नारायण से, एम.एन. राय से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय से। चलिए बस एंड हो गया, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।